नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चायाणं नमो सर्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयतु पुष्पस्य नेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वमूलम्। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपरनाम मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ है। इसके प्रत्येक अध्याय के सूत्रों का उच्चारण वाचन हम कर रहे हैं और पहला दूसरा तीसरा 3 अध्याय पक्के हो गए हैं। चौथे अध्याय का उच्चारण करेंगे, वाचन करेंगे। प्रारंभ करिए। इस अध्याय में कौन सा विषय है भाई साहब? चौथे अध्याय के अंदर में जीव का ही वर्णन चल रहा है अभी तो। हाँ, जीव तत्व का वर्णन है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जीव में भी देवों का वर्णन है इसके अंदर में। देवों का वर्णन, ठीक है। तो देव कितने प्रकार के हैं, उनके भेद, ये सब देव वो कितने प्रकार के हैं, फिर उनके भी भेद, फिर वो कहाँ उनकी आयु कितनी है, उत्कृष्ट है कि जगन्य है क्या, ये सब है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मतलब अपन एक शब्द में कहें ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। ऊर्ध्वलोक का वर्णन और ऊर्ध्वलोक का, और ऐसा भी कह सकते हैं चारों निकाय के देवों का वर्णन है। हाँ, चारों निकाय के देवों का वर्णन है, उनकी आयु, जगन्य आयु का वर्णन है। आयु का वो मतलब उनका वर्णन है, तो उनके बारे में सब कुछ, हाँ, सबका जाएगा भी, सब पूरा उन्हीं का वर्णन है। चौथे में तीसरे अध्याय में क्या वर्णन था? तीसरे में था कि आपका जम्बू ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक मध्यलोक का था ना, जम्बूद्वीप। अधोलोक और मध्यलोक। हाँ, अधोलोक का वर्णन कितनी क्या है का वर्णन, बिल्कुल। हाँ। और दोनों मिला के तीसरा और चौथा, इन दोनों अध्यायों को मिलाएं तो एक शब्द में अपन क्या बोल सकते हैं, किस चीज का वर्णन है दोनों अध्यायों में? लोक का, 3 लोक का वर्णन। 3 लोक का वर्णन किया गया है दोनों अध्यायों में। तो ये समझ लीजिए त्रिलोक सार जो ग्रंथ है उसका सार आ गया। 3 लोक का जो जैन दर्शन में जो 3 लोक के स्वरूप को मानते हैं, भूगोल है, पूरा क्या संरचना है और क्या क्या है 3 लोक के अंदर, सारी व्यवस्था इन दो अध्यायों के अंदर बता दी गई है, तीसरा और चौथा। तो चौथे अध्याय पर पहुंचते हैं, जिसमें देवगति के 4 तरह के देवों का वर्णन है। आप जब मैंने कहा कि ऊर्ध्वलोक का वर्णन है, तो आपने नहीं कहने की कोशिश की थी, वो बात भी सही है, क्योंकि अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ऊर्ध्वलोक का ही वर्णन है, क्योंकि 4 निकाय के देव केवल ऊर्ध्वलोक में ही नहीं रहते। तो मध्यलोक में और अधोलोक, मतलब अधोलोक में रहते हैं। मध्यलोक में जो ज्योतिषी देव हैं वो मध्यलोक में ही तो आते हैं। मध्यलोक में आएंगे। जहां तक सुमेरु पर्वत की चोटी है, चूली, वहां तक मध्यलोक है ऊपर में, और नीचे जहां तक जमीन के अंदर सुमेरु पर्वत की नींव है, वहां तक भी मध्यलोक ही है। तो ज्योतिषी देव, व्यंतर देव, भवनवासी देव, ये मध्यलोक में रहते हैं, और अधोलोक में भी रहते हैं, जैसे कि असुर कुमार जाति के देव और राक्षस जाति के व्यंतर देव। असुर कुमार जाति के भवनवासी और राक्षस जाति के व्यंतर, क्योंकि
जो सुमेरु पर्वत की नींव है वहां नींव तक खर भाग कहलाता है, और खर भाग में नींव के अगल बगल में जो पूरी जगह है उसमें 9 जाति के भवनवासी देव निवास करते हैं, और असुर कुमार को छोड़कर, और ऐसे राक्षस जाति के देवों को छोड़कर बाकी सब व्यंतर भी निवास करते हैं वहां। और राक्षस जाति और असुर कुमार जाति के जो देव हैं वे पंक भाग में निवास करते हैं, उनके भवन हैं, रहने भवनवासियों के भवन होते हैं, और व्यंतर तो इधर उधर कहीं भी निवास बना लेते हैं। और उसके बाद जो रत्न प्रभा पृथ्वी का तीसरा भाग है जिसका नाम है अबहुल भाग, उसमें नारकी जीव रहते हैं। वहां से पहला नरक शुरू होता है, पहली नरक पृथ्वी। तो 3 भाग है तो 1 2 3, तीसरे भाग में नरक रहेंगे ना। हाँ, पहले भाग में भी देव ना, भवनवासी और व्यंतर, कुमार और राक्षस जाति को छोड़ के, है ना। और दूसरे भाग में असुर कुमार जाति के देव और राक्षस जाति के देव दूसरे वाले में रहते हैं। हाँ, और तीसरा जो भाग है उसमें नारकियों के बेल हैं, तीसरा। ये अपने को पहले इसमें बताएंगे। हाँ, ये तो तीसरे अध्याय में आ चुका है, ये तो आ चुका है कि आपको तीसरे में कि पहले आ गया उसके क्या? तीसरे में रत्न शर्का बोला आ गया था। और अब यहाँ 4 प्रकार के देवों का वर्णन है, तो वैमानिक देवों का वर्णन भी आएगा, कल्पोपन्न, कल्पातीत, सबका वर्णन आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, पढ़िए, उच्चारण करेंगे। पूरा एक संग बोलना है क्या? पहली बार आप एक एक सूत्र बोलिए, जिससे बीच में कोई अशुद्धि होगी तो उसको बीच में रोक के ही शुद्ध कर देंगे। हाँ, वो भी ठीक रहेगा। और फिर बाद में अकेले अकेले बोलना होगा। ठीक है। हाँ जी। देवास चतुर्निकाया, देवास चतुर्निकाया, आदितस्त्रिषु पीतान्तलेशा, आदितस्त्रिषु पीतान्तलेशः, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः, ददाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। गलती हुई, कल्पोपन्न पर्यन्तः नहीं, दशाष्ट। दशाष्ट। हाँ, आपके मुंह से ददाष्ट निकल गया। दशाष्ट निकल गया। अच्छा। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णक प्रकीर्णका भी योग्य, प्रकीर्णिका भी योग्य, किल्विष्काश्चैक्षः, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंशत् पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णक का भी योग्य, किल्विष्काश्चैक्षः। इसमें वैसे निशान लगा लिए जाए तो और अच्छा रहेगा। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंशत् पारिषदाक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का भी योग्य, किल्विष्काश्चैकसः। एक सेकंड। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंशत् पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का भी योग्य, किल्विष्काश्चैकसः। ये पारिषदात्म बोलना है ना, पारिषदात्म रक्ष बोलना है ना, रक्ष तक बोलिए, पारिषदात्म रक्ष ऐसे बोलना है। हाँ। लोकपालानिक प्रकीर्णाभियोग्य किल्विष्काश्चैकशः। देखें, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक रुकिए। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंशत्, त्रिंश बोलना है। त्रिंश, आप त्रिंश से क्या, मैं देख लूं। त्रिंश है। बोलिए। पारिषदात्म रक्ष, पारिषदात्म बोलना है। पारिषदात्म रक्ष, पारिषदात्म रक्ष बोलिए। पारिषदात्म रक्ष। हाँ, रक्ष लोकपालानिक
पालानिक पालानीक पालानिक प्रकीर्णक का योग्य किल विशिकाश चैकश चैकश चैकश। देखो इसमें जिनेंद्र रचना है, इसमें ता छप गया है, जो त्रिंशत बोल रहा हूँ ना, त्रिंश है, वो इसलिए त्रिंशत छप गया होगा। त्रिंश 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 प्रायस त्रिंश है। हाँ, त नहीं है, त्रिंश तो नहीं है मेरे में। हाँ नहीं है, नहीं है, वो इसमें छपा है, जबकि वो इसलिए छप गया होगा, उनको लगा होगा त्रिंशत, जो प्रूफ रीडिंग वाले होंगे उनको लगा त्रिंशत तो 30 को बोलते हैं, हाँ, किसको बोलते होंगे, लेकिन ये त्रायस त्रिंश त्रिंश नाम है, त्रायस त्रिंश वो पद भी है, पद भी है ना। त्रिंश तो नाम है ना। हाँ, इंद्र, सामान्य, त्रायस त्रिंश, और पारिषद, तो किस आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग, किलविषक, ये नाम है सब, तो इस हाँ ठीक है। तो चलिए, त्रिंश तो आता है 30 को बोलते हैं क्या? हाँ, त्रिंशत 30 को बोलते हैं, लेकिन त्रिंशत, त्रायस त्रिंश है, नाम है। ठीक है ठीक है। इंद्र, सामान्य, त्रायस त्रिंश, पारिषदात्म, रक्ष, त्रिंश लोक कॉलिंग अभियोग, किलविषकास, चैकसः। अब अगला पढ़िए। त्रयस्त्रिंशत् लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। त्रायस्त्रिंश त्रयस्त्रिंश का लिखा है क्या आपके में? नहीं, त्रयस्त्रिंश हाँ, का नहीं है। लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। हाँ, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। पूर्वयो द्विन्द्रः पूर्वयो द्विन्द्रा द्विन्द्रः पूर्वयोर, नहीं ऐसे है, पूर्वयोर पूर्वयोर द्विन्द्रा, ठीक है ना, ये लिखा है पूर्वयोर द्विन्द्रा। काय प्रविचारा आ ईशानात्। काय प्रविचारा आ एशानात्। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। परे प्रविचारा। परे प्रविचाराः। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुर्पणा अग्नि वात स्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारा। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुर्पणाग्नि वात स्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। ठीक है। गंतरा किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। गंतरा किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। महोरग, ठीक है। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। एक मिनट रुकिए, ये सूर्य चंद्रमसो, आपने सूर्या चंद्रमसो, हाँ सूर्य, ठीक है। चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, ग्रहण नहीं, ग्रह बोलना है। हाँ, ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। हाँ, तो ग्रह और नक्षत्र अलग है। हाँ, वो मेरे साथ नाम है। हाँ, अलग, ठीक है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थितः वैमानिकाः। बहिर नहीं भाई साहब, बहिर्वस्थिता, बहिर्वस्थितः, मतलब रा पर जोर आना चाहिए। हाँ, बहिर्वस्थितः ऐसे ही लिखा है। बहिर्वस्थितः नहीं, बहि और रवस्थितः
ये बोलना है ना, बहिरवस्थिता, बहिरवस्थिता। बहिरवस्थितः, माने बही के बाद रवस्थितः बोलना है, ऐसे बोलना है, हाँ, बहिरवस्थिता। वही लिखा है, ठीक है। वैमानिका, वैमानिकः, कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। कल्पोपन्ना, आपने प हटा दिया था, हमारे प था, तो कल्पोपन्ना नहीं हटाया नहीं था। कल्पातीताश्च, हटाया कहाँ है? कल्पोपन्ना है तो है। एक कल्पोपन्ना, की मात्रा। कल्पोपपन्ना, अरे नहीं है, पोपन्ना ने हटाया है, मैंने हटा दिया है। कल्पोपन्ना बोला आपने, प हटा, 3 पा है, 3 पा है। कल्पो एक प हटाने बोला था, प 3 है, जोड़ा होगा, हटाया नहीं होगा। नहीं हटाया आपने, हाँ, एकदम हटा दिया, ठीक है। कल्पोपन्ना ऐसे बोलना है, मतलब कल्प उपन्ना, तो कल्प में उत्पन्न ऐसा। आपने हटाया क्यों? कल्पोपन्ना, पोपन्ना, कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। कल्पातीताश्च, ऊपर ऊपरी। बोलिए भाभी फिर से पूरा। कौन सा? 17वां। हाँ, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, उपर्युपरि, सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रेश्वान आनत सहस्रारेश्वानत प्राणत योर रणाच्युत प्राणत योर रणाच्युत योर नवसु योरार, योरार, यो तक चाहिए। प्राणत योरार, यो तक प्राणत यो रारणाच्युत योर योर नवसु प्राणत यो अच्युत, ऐसे बोलना है। हाँ, पहले पढ़ लेने दीजिए पूरा भाई साहब। हाँ, ओके। ग्रैविकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सौधर्मशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे स्वानत प्राणत यो रारणाच्युत योर नवसु ग्रैविकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। अब पढ़िए आप भाभी। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लानतव लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रेश्वान प्राणत सहस्रेश्वानत, ऐसे बोला है ना, सहस्रेश्वानत प्राणत, प्राणत यो रारणाच्युत, रारणाच्युत योर्ण वसु योर्ण नफसु, रारणाच्युत और यहाँ तक पढ़े। रारणाच्युत रारणाच्युत्योर नवसु, है ना, यहाँ तक बोलना है ना। ग्रेवेय केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। ग्रैवेकेषु, ठीक है। प्राणत यो तक बोलना है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। 19 हो गए। हाँ, आगे। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिका। स्थिति प्रभाव सुख, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिका। ठीक है। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना।
पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। प्राग्रैवेके ठीक है। बढ़िया। प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पः। प्रागेभ्य ग्रैवेकेभ्यः ग्रैवेकेभ्यः प्राग्रैवेकेभ्यः एभ्य अलग है ना, वही तो। प्राग ग्रैवेकेभ्यः तक पढ़ना, ग्रैवेकेभ्यः। हाँ, ये तक बोलना, केभ्य। वापस से आप बोलिए, प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः। पहले तो प्राग बोलना है। प्राग, फिर ग्रैवेकेभ्यः, ये ग्रैवेकेभ्यः, इकट्ठा बोलेंगे, ग्रैवेकेभ्यः। प्रागेभ्य केभ्यः गेवे ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। सारस्वतादित्य, यहाँ तक पढ़िए। सारस्वतादित्य वन्य अरुण यहाँ तक गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। सारस्वतादित्य वन्य अरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। तो अभ्यास करते करते गति बढ़ जाएगी। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। बढ़िया, ठीक है। विजयादिषु द्विचर्मा। विजयादिषु द्विचर्मा। शेषास्तिर्योनयः। दो पा देखे। शेषास्तिर कौन सा आगे? शेषास्तिर भाई साहब, एक सब पद छूट रहा है। कौन सा? औपाधिक। औपाधिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियग योनयः। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियग योनयः। 27 नंबर का प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, इनके में है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं वो। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर योनयः, ऐसा है क्या? हाँ, औपाधिक मनुष्येभ्यः इसी का है। ठीक, गलत है सारी। औपाधिक मनुष्येभ्यः 27 प्रिंटिंग गलत। योनयः। फिर क्या है? कौन सा दे दिया फिर पहले? खाली शेषास्तिर योनयः। तो ये कहाँ है? औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर औपपादिक, अपन एकदम औपपादिक न बोल के औपपादिक। औपपादिक जैसे कल्पोपन्न, वहां कल्पोपन्न, तो कल्पोपन्न नहीं, मतलब पूरा रुकावट नहीं आना चाहिए। कल्पोपन्न औपपादिक। उसके बाद वाला कैसे चलू? औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियग योनयः। स्थिति नहीं, स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिता। हाँ, ठीक है, बढ़िया। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध
त्रिपल्यो पमार्दहीन मिता त्रिपल्यो पमार पमार्दहीन मिता। हाँ, धा तक एक पल्योपमार्ध तक पढ़िए, धा तक। पमार्थ बोलना है ना? पमार्द हाँ, पल्योपमार्ध पल्योपमार्थ त्रिपल्योपमार्ध हीन मिता। त्रिपल्यो पमार्थ हीन मिता। स्वधर्मेशानयो सागरोपम अधिके सागरोपमे अधिके, सागरोपम सागरोपमे अधिके, दिके दिके, सागरोपमे रोपमे अधिके। सागरोपम लिखा है। अच्छा, कहाँ? में होगा एक ही मात्र। सागरोपमे सागरोपमे अधिके ठीक तो है। ये नहीं था इसमें। नहीं था? ओहो, तो मेरे को भी लगाना पड़ेगा। सानत कुमार महेंद्रयो सप्त सौधर्म शानियो सागरोपमेधिके सागरोपमेधिके। सानत कुमार महेंद्रयो सागरोपमधिके लिखा है जैन दर्शना में, लेकिन सागरोपमेधिके वही बनेगा और सही। क्या उपग्रह चिन्ह लगाया ना, इसमें है चिन्ह, यदि वहां पर सागरोपम होता तो नहीं लगता, आखी मात्रा लगती है। सागरोपमे अधिके वही बोलना है। माँ में एक ही मात्रा आएगी। सागरोपमेधिके मेधिके 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 ऐसा। सानत कुमार बोलो। पढ़ लिया। सानत कुमार महेंद्रयो सप्तह। सप्ताह कहाँ है? नहीं, सप्त सॉरी। त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश पंचदशभिर अधिकानि तु रधिकानी तु, रधिकानी तु, रा से शुरू करेंगे, रधिकानी तु। त्रिसप्त है, त्रिसप्त। हाँ, त्रिसप्त हाँ, नवैकादश सप्त नेवाक नेवाक नेवा नवैकादश नवैकादश नवेका नवई वई वई त्रिसप्त नवेका दस। है ना? एकादश नहीं, त्रयोदश। अब अलग मत बोलो, अलग नहीं करो, विच्छेद नहीं करो। क्या करना है? त्रिसप्त नवैकादश नवेकादश पंचदश भी, एकादश पंचदश भी तक जाइए, फिर रधिकानी तु। नवेकादश त्रयोदश ऐसे बोलना है। त्रयोदश पंचदश त्रयोदश पंचदश भी दश भी पंचदश भी रधिकानी तु। ठीक है। आरणाच्युता दूर्ध्व में केकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। बहुत अच्छा। आरणाच्युता दुर्व में केकेन, आरणाच्युता तक बोलिए, फिर दूर्ध्व, सॉरी, आरणाच्युता दुर्ध्व 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 है ना? हाँ, दूर्ध्व में कई कैन, में कई कैन नवसु, में कई कैन, कई कैन, हाँ, में कई कैन, में कई कैन ठीक है। में कई दो मात्राएं हैं, फिर कैन में एक मात्रा है। में कैन, में कई कैन है। हाँ, में कई कैन बोलना है। में कई कैन ठीक है। आगे नवसु प्रवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। बहुत अच्छा। अपर्याप्योपम अधिकम मधिकम वही बोला ना? क्या क्या फिर से बोलिए भाई साहब, अधिकम फिर से। पल्योपम अधिकम, अपरा बोला है क्या आपने? हाँ, अपरा पल्योपम अधिकम, पल्योपम अधिकम, मधिकम, पल्योपम बोला मधिकम, अपरा पल्योपम मधिकम। हाँ, परतः परतः बोलो। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरः, पूर्वानंतरा,
पूर्वानन्तरः सॉरी हम्म पूर्वानन्तरः बढ़िया। पूर्वानन्तरः नारकाणां च द्वितीयादिषु नारकाणां च द्वितीयादिषु नारकाणम नहीं, नारकाणाम। नारकाणां च द्वितीयादिषु द्वितीयादिषु। द्वितीयादिषु नारकाणां च द्वितीयादिषु। हाँ 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकां नामाष्टो सागरोपमाणि सर्वेषां लोकांतिका नामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषां। लोकांतिका नामाष्टो, हाँ ठीक है। लोकांतिका नामाष्टो सागरोपमाणि सागरोपमाणि सर्वेषां। बहुत बढ़िया, ओके। बस इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थो अध्याय। पूरा कल पढ़ेंगे। अब अलग अलग पढ़ना पूरा कल पढ़ेंगे हैं? अच्छा कल करेंगे पूरा। अच्छा ठीक है, हो गई। ठीक है। तो ये तो अध्याय काफी अच्छा पढ़ा है। जहाँ जहाँ कुछ दिक्कत थी अपन ने उसको और कर दिया। पूरा पढ़ के आपको सुना देंगे। वो अभी शुरू में तो निशान लगाना अच्छा रहता है पेंसिल से कि कहाँ पढ़ना है, जिससे कि ऐसे अपन पढ़ते जाते हैं लेकिन वो सुनने वाले को अर्थ समझ में आना चाहिए। यदि संस्कृत का जानकार है तो आपका सूत्र सुनते ही उसको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला है। इसलिए कहाँ तक रुकना है, कहाँ से आगे बढ़ना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब और अच्छा अभ्यास करके कल आप दोनों अलग अलग पूरा वाचन करेंगे। फिर अपन 5वां अध्याय पढ़ेंगे। 5वां अध्याय तो छोटा ही है। छोटा है ना 5। वैसे इतना छोटा भी नहीं है लेकिन सरल है। ठीक है। 42 सूत्र उसमें भी हैं लेकिन छोटे छोटे सूत्र ज्यादा हैं और सरल भी है। तो देखिए 4था अध्याय आप दोनों वाचन करके फिर 5वां अध्याय कर लेंगे।